थे यहीं से दूरी निर्धारित की गई थी, जिसके बाद फिलहाल लोगों में गुस्सा देखने को मिला। लोग काफी परेशान भी हुए, अधिकारियों से उनकी कहासुनी भी हुई। लेकिन अभी भी जब मुख्यमंत्री से बातचीत हो चुकी है, जब मुख्यमंत्री से यहाँ का डेलीगेशन मुलाकात कर चुका है और उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल कोई घर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन बावजूद उसके भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी सरकार को इसमें और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। एक सज्जन हमारे साथ मौजूद है जो यहीं पंतनगर के रहने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित अहमद है। हाँ। और मैंने यहाँ पे 2005 में ज़मीन खरीदी यहाँ पर। उस समय ऐसी कोई पैनिक पोजीशन नहीं थी, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका था, न तो ऐसी कोई भय की वो थी। अदरवाइज मैं कहीं और भी घर ले सकता था, क्योंकि मैं स्टेट बैंक से मैं रिटायर्ड हूँ, तो मेरे लिए तो लोन हर जगह मिल सकता था। लेकिन ये क्योंकि इलाका काफ़ी डेवलप हो चुका था और ये बहुत नज़दीक था, इसलिए हम लोन लिया। लेकिन ये एकाएक जो ये भय की स्थिति उत्पन्न हो गई कि ये देखते देखते, इसके पहले कोई भी कभी वो नहीं रहा कि हाँ ये नदी से इतना लिया जाएगा। ये था कि इसके कुकरेल के दोनों बंधे के किनारे पूरे आपस में पूरे उनकी हदें साइड हो चुकी हैं, इसके बाहर नहीं आएगा। ये 20 सालों तक करीब ये हमने अपने आप खुद महसूस किया, देखा। लेकिन इधर 15 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ, उससे हमारा पूरा ये कॉलोनी, पूरा ये खुर्रम नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, अबरार नगर, ये सब के लोग बिल्कुल हिल गए। और उनमें एक भय का एक वो हो गया कि अब किस दिन हमारे घरों पर बुलडोजर चल जाएगा। ऐसी स्थिति में लोगों ने अपने को बहुत किस उस ट्रॉमा से निकले हैं, ये उनका अंतर मन जानता है कि कैसे उन्होंने अपने को सजो बचा के रखा। कल तो मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो गई, अब तो ये कह दिया गया कोई घर नहीं गिराया जाएगा, कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के इस निर्णय को सभी लोगों ने बिल्कुल हृदय से स्वीकार किया है, और ये हम इस उम्मीद में हैं और आशा भी करते हैं, और उनके लिए है कि वो बिल्कुल इस जो कार्रवाई रुकी हुई है, ये कभी भी नहीं होगी। ये आज के लिए ये कोई अस्थायी नहीं, बल्कि अस्थायी रूप से इस पर हमेशा के लिए विराम लग गया है। और ये लोग जो भय का ये है, वो लोगों से दूर धीरे-धीरे होगा। एकदम से तो लोग बिल्कुल अभी बहुत सदमे में हैं कि कल को था, अभी हो सकता है आगे कुछ और ना कुछ चेंज हो। तो मेरी तो पहले ये है कि सारा जो है यहाँ का बिल्कुल पूरा हद अलग हो जाए, और उसके बाद जो भी लोग वो हों, वो अपने को एक भयमुक्त उससे रह सके। अच्छा, मुझे बताइए कि आप लोगों को ये लगता है कि जब चिन्हीकरण किया गया, जब ये लाल निशान लगाए गए, तो उसमें लापरवाही कर दी अधिकारियों ने? अब ये हम लोगों को नहीं पता है कि लापरवाही किया। उन्होंने कहा कि वो तो उस समय बोलने से, बात करने से किसी से भी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा ये मेरा मानक है, इन्होंने हमको इतना बताया गया है कि 50 मीटर वहां से जो है, कहाँ से 50 मीटर होता है, वो लोग भी बता नहीं पा रहे थे कि कहीं कोई बीच से कहता था, कोई बाहर से कहता था, कोई पीछे से कहता था। तो वो कोई संतुष्ट जवाब किसी को भी नहीं दे पाए। यहाँ से लेकर वहां तक मार्किंग किया, किसी को संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए, न तो किसी ने बात किया। ये उन्होंने कहा कि ये हमें आदेश हुआ है नापने के लिए, हम इसको डिमार्केशन करेंगे, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित। अभी आप लोग संतुष्ट हैं? अभी बिल्कुल इस फैसले से हम बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन ये है कि फिर एक कहीं न कहीं साइको फियर लगा हुआ है कि पता नहीं कब क्या होगा। मन में ये बात अभी यही मन में ये आ रहा है, ये मन में ये आता है। हालांकि मुख्यमंत्री जी का आश्वासन है, वो अपने अभी निर्णय से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन तब भी एक मन में रहता है कि जब तक कि ये सारी चीजें ना हो जाए, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल जैसे उन्होंने निर्देश दिया है कि आकर के लोगों में एक भय के वातावरण को दूर करें, उनके अंदर से उसको निकालें कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब दैट इज आवर फाइनल डिसीजन, हमें जो है हमने वो अपनी हद मुकर्रर कर ली है, उससे हमें आगे नहीं आना है। तब जाकर कहीं कुछ लोगों में, पब्लिक में थोड़ा सा अभी उनके अंदर एक एश्योरेंस की भावना आएगी। महिला भी एक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैडम, था कि मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो गई सबकी, तो आप लोग संतुष्ट हैं अभी? हाँ, संतुष्ट तो है ही है। मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोग को आश्वासन दिया है, उससे संतुष्ट है। पर जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि आशंका बनी हुई है, तो वो आशंका तो रहेगी जब तक कि पूरी तरह से निर्माण कार्य अपना पीछे नहीं हटता। तो वो आशंका तो मन में है ही है। अभी भी रात में नींद खुल जा रही, तो बस यही लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया है, पर आगे अधिकारी उस पर क्या निर्णय लेंगे, कहाँ आकर क्या नाप देंगे। मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा कि जो फ्लड जोन में आएगा वो भी नहीं तोड़ा जाएगा। अब हम लोग का चूंकि काफी किनारे है, तो आशंका तो बनी रहती है। मन में भाव उस तरह का? हाँ, भाव है, लेकिन इस बात से सेटिस्फेक्शन भी आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी निर्णय लिया, अच्छा लिया है। और हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग को और अच्छे से समझें, ताकि हम लोग चैन की नींद सो सकें, क्योंकि अभी मन में आशंकाएं तो बनी हुई हैं। देखिए,
तो ये इलाका है पूरा, आप देखिए ये दोनों तरफ मकान है, बीच में गलियां हैं। ये वो इलाका है जिसको पंतनगर कहा जाता है और इनको फिलहाल तोड़ने के लिए चिन्हीकरण किया गया था। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम पीके सिंह है और ये मेरा ही मकान है सामने। देखिए ऐसा है ना, जो इन्होंने निशान लगाया अधिकारियों ने, ये अपना मनमाने ढंग से लगाया है और मुझे लगता है कि हमारे जो परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके संज्ञान में था नहीं ये। जब आप लोगों के माध्यम से इसके लिए हम सबसे पहले अपने मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो बड़े ही निष्पक्ष ढंग से, बहुत अच्छे और प्रभावी ढंग से हमारी रजिस्ट्री को, हमारे सारे जो ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट हैं, उनको आप लोगों ने शासन तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। और मैं ये, हम लोगों को पूरा ये विश्वास था, हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट थे कि इस तरह का हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और वो जो है इस तरह का कोई निर्णय नहीं लेंगे कि जिससे कि लोग बेघर हों। और अथराइज, जो मतलब बिल्कुल अथराइज मकान है, लोग कहते हैं कि वो हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, वो जन जन के हृदय सम्राट हैं, देवतुल्य हैं, क्योंकि उनके जितने भी निर्णय होते हैं ऐसे नहीं होते हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया है वो 100% सही लिया है और उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। अधिकारी लोगों की जो बातें हैं उसमें भी उन्होंने कहा है कि जिन्होंने निशान लगाया है वो जाके मिटवाएं, लोगों के भय और भ्रम को दूर किया जाए। ट्विटर पे हमने देखा है ये चीज। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आस्था, विश्वास सारे लोगों में है और उनको कोट कोट नमन और धन्यवाद इसके लिए।